हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल देगी चना पुलाव। ये चना पुलाव इतना मज़ेदार बना था कि आपको ये खाकर फील होगा कि आप लोग देग का ही पुलाव खा रहे हैं। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुहर्रम के अलावा भी आप अपने घर में इसको बना सकते हैं और अगर आपने मुहर्रम की न्याज देनी है तब भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़े की है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जनाब जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं जी। तो मैंने यहाँ चने लिए हैं जी, 4 कप बॉईल किए हुए ये चने हैं और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैंने इनको रात भर भिगो कर रखा था और सुबह मैंने इनको प्रेशर में बॉईल कर लिया था ½ टीस्पून नमक ऐड करके। और जनाब चावल मैंने लिए हैं 2 कप के बराबर, यानी कि चावल की क्वांटिटी चनों की क्वांटिटी से हाफ होनी चाहिए। अगर चने मेरे पास 4 कप है ना तो चावल मेरे पास 2 कप हैं। फिर ही आपका चना पुलाव बहुत लजीज बनेगा इंशाल्लाह। और चावल मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिए हैं। तो चलिए अब इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया 1 कप के बराबर। उसके बाद इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज ऐड किए हैं और प्याज को हम गोल्डन फ्राई होने तक कुक करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ साबुत मसाले जाएंगे जिससे हमारे पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जनाब इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 तेज़पात। उसके बाद इसमें जाएंगे जी 2 अदद बड़ी इलायची। उसके बाद जाएगी 2 अदद छोटी इलायची, फिर ½ टीस्पून जाएगी साबुत काली मिर्च। 4 अदद इसमें मैंने लौंग ऐड की है, 2 अदद बादियान के फूल ऐड किए हैं और 2 अदद ही दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं। इन मसालों को भी हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा जी, यहाँ प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जी 1½ टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा इसको हम सोटे कर लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा जी हरी मिर्ची का पेस्ट और मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली थी और इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा जी एक लार्ज साइज़ का टमाटर, इसको मैंने गोल गोल काट लिया था और इसको भी हम भून लेंगे। और फिर इसमें जाएगा जी दही, और दही मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं और इसको डाल देंगे दही को और मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें जाएंगे जी कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ मैंने नमक ऐड किया है 2 टीस्पून के बराबर और गरम मसाला पाउडर ऐड किया ½ टीस्पून। जीरा ऐड किया है जी 2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया बल्कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा इसमें 2 टीस्पून के बराबर और ½ टीस्पून जाएगा जिसमें चाट मसाला पाउडर, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सब पाउडर मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छा, मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसको मैं ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी तब तक के लिए जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला अच्छे से नहीं भुन जाता। तो 5 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटाया था तो यहाँ टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके थे और अच्छे से मसाले की बुनाई भी हो चुकी थी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी बॉईल किए हुए चने और चनों को भी हम मसाले के साथ ही भून लेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले का भी अच्छा सा फ्लेवर चनों में डेवलप हो जाए। जब चनों की बुनाई हो जाएगी ना फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे और चावल ऐड करने के बाद या पानी देख रहे हैं ना, ये वही पानी है जो कि जिसमें मैंने चने उबाले थे। तो ये पानी मैंने वेस्ट नहीं किया था। इसमें आपने सादा पानी ऐड नहीं करना बल्कि ये चनों का पानी ही ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है राइस में। मेरे पास 2 कप चावल थे तो मैंने 4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड किया था। और यहाँ आपने नमक लाजमी चेक कर लेना है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ½ टीस्पून के बराबर नमक दोबारा से ऐड कर दिया था। और जनाब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ देर बाद जैसे ही पानी चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा ना तो इसको हम दम देंगे। लेकिन दम देने से पहले मैंने इसमें पुदीना ऐड किया था। पुदीने की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी आती है और टेस्ट भी आता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जी आलू बुखारे, मतलब 7 से 8 अदद मैंने आलू बुखारे ऐड किए थे। कुछ लोग इसे पहले ही ऐड कर देते हैं बुनाई के वक्त, लेकिन मैं हमेशा ना दम देते हुए ऐड करती हूँ ताकि ये ना ज़्यादा घुल मिल ना जाएं और थोड़े से खड़े खड़े और सॉफ्ट रहें और खाने का मज़ा भी आता है। अच्छा जी, ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और जब 5 से 7 मिनट के बाद मैंने दम खोल दिया था तो यहाँ हमारे चावल जो हैं यानी कि देगी चना पुलाव वो बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बस इसको मैंने ना मिक्स कर दिया था चावलों को सारा और यहाँ मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमारा जो देगी चना पुलाव है इसकी क्या लुक आ रही है। इतना मज़ेदार और कमाल और शानदार किस्म का इसका टेस्ट था ना कि आप लोग बनाएंगे ना तो आपके घर वाले ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे, बल्कि अगर आप मोहल्ले में भी इसको बांटेंगे ना तो मोहल्ले वाले भी रेसिपी पूछेंगे। बहुत मज़ेदार बना था।
आपको इसके लुक से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितने मज़े के बने थे। आप लोग भी बनाइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।